नमस्कार दोस्तों, मैं वसीम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें और उसकी कट ऑफ वगैरह ये बताने जा रहा हूँ। तो आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है और सुनना है। और जो भी मेरे भाई बहन लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो बिना देरी के अब हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लगभग, देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 400 प्लस में ये वैकेंसी आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए, आपके पास या तो ट्रिपल सी या उसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, यदि आपका कन्फ्यूज़न है कि इसमें एज कितनी रहती है, देखिए 21 से 35 तक आपका ये एज लेते हैं और इसमें आपको छूट भी एक्स्ट्रा में दी जाएगी। अब इसमें 200 नंबर का आपको मैंने पहले बता दिया कि 200 नंबर का आपका ये पेपर होता है, 50 नंबर की आपकी ये टाइपिंग होती है और एग्ज़ाम में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, लेकिन पिछली बार जो है ये एग्ज़ाम एनटीए ने कराया था तो पेपर ऑनलाइन ही कराया था, लेकिन इस बार हाई कोर्ट करा रहा है तो हो सकता है पेपर ऑफलाइन मोड में होने की पूरी पूरी संभावना है। निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। टोटल जो कट ऑफ जो लगती है 250 नंबर में आपकी कट ऑफ लगती है। जो 50 नंबर का जो रहता है आपका टाइपिंग रहता है, जिसमें 20 मिनट में आपको 500 शब्दों को टाइप करना है। ठीक है, मिनिमम आपके 25 नंबर होने अनिवार्य हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं अपनी कट ऑफ के बारे में। देखिए, 2019 में ये वैकेंसी आई थी और इसमें आरओ की वैकेंसी आई थी, 132 पोस्ट थी इसमें। उस समय आपकी एआरओ की वैकेंसी नहीं थी, जिसमें जनरल की कट ऑफ 212.7 गई थी और ओबीसी की 207.3 गई थी और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 198.4 गई थी। ठीक, अब आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए, आगे जो एससी कैटेगरी की आपको मैंने बता दिया 198.4 गई थी और एसटी की गई थी 200.4। और ये वुमेन्स की बहुत पहुंची आती है, 205.8 इसकी कट ऑफ गई थी। तो ये आंकड़े हैं 2019 के, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब उस समय कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी थी, क्योंकि कंप्यूटर असिस्टेंट के बाद में जब आपका प्रमोशन होगा तो एआरओ बनोगे और एआरओ के बाद में आरओ बनोगे। ठीक, तो अब एआरओ की जो इसकी कंप्यूटर असिस्टेंट की जो कट ऑफ गई थी तो ओबीसी जनरल की गई थी 207.9, जो कि 15 पोस्ट आपकी उस समय आई हुई थी। ठीक, अब ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 201.3 गई थी। ठीक, और एससी कैटेगरी की 198.6 गई थी और उस समय शायद एसटी कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं आई थी, तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करने वाले हैं। और वुमेन्स की कट ऑफ 198.5 ये कंप्यूटर असिस्टेंट की कट ऑफ गई थी और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, ये 2019 की कट ऑफ है। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। देखिए, ये 2016 का यहाँ पर लिख रहा है, 16 की कट ऑफ है और यहाँ पर आरओ और एआरओ की दोनों है। ठीक है, जिसमें कि आपकी इसमें आरओ की टोटल पोस्ट 250 पोस्ट थी। शायद मुझे लगता है कि आरओ और एआरओ मिलाकर ही इसमें लगभग 250 पोस्ट के समथिंग थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ओबीसी की यहाँ पर जो जनरल की जो कट ऑफ गई थी 190.3 गई थी और ओबीसी की 182.3 गई थी। अब यहाँ पे देखेंगे एआरओ की जो कट ऑफ गई थी 166.8
8 गई थी और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 158.3, ये एआरओ की गई थी। अब एससी कैटेगरी की 2016 में आरओ की कट ऑफ 171.5 गई थी और एआरओ की कट ऑफ 150.8 यहाँ पर मेंशन हुआ है, तो इतनी एआरओ की कट ऑफ गई थी। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा 153.7 जो कट ऑफ गई थी आरओ की गई थी एसटी कैटेगरी की। ठीक, और एसटी कैटेगरी की एआरओ की कट ऑफ 127.2 गई थी और वुमेन्स की जो कट ऑफ आरओ की गई थी 178.5 गई थी और वुमेन की जो कट ऑफ एआरओ की गई थी वो 159.6 गई थी। देखिए, कट ऑफ देखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप इसी आधार पर अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया गया ताकि सभी मेरे भाई बहन लोग कट ऑफ वगैरह थोड़ा एनालिसिस करके देख लें कि आगे हमें किस हिसाब से कैसे तैयारी करनी है। और अभी मैं आपको अब पीडीएफ के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि आरओ एआरओ में अभी तक किस टॉपिक से कौन कौन सा प्रश्न और कितनी बार पूछा गया है, ये सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखते रहना। देखिए भाई, यहाँ पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर का कोई मतलब नहीं है। यदि आपको अच्छा लगता है क्या मेरी दी हुई जानकारी या मैं जो जानकारी देता हूँ वो सही रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते। देखिए, हाँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए 250 जो वैकेंसी थी वो आरओ की थी और उसके बाद में जो वैकेंसी बची है आपकी 66 वैकेंसी एआरओ की वैकेंसी थी। पेपर डिफिकल्ट मतलब टफ लेवल का था और 2016 की ये वैकेंसी थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब अंतिम जो कट ऑफ है हम लोग देखने वाले हैं। देखिए 2021 में लास्ट ये वैकेंसी आपकी आई थी और आरओ एआरओ की वैकेंसी थी इसमें। ठीक है, आगे थोड़ा इसको, टोटल हमारी जो पोस्ट आई थी उस समय 350 पोस्ट थी ये एआरओ की और 46 पोस्ट थी आरओ की और कंप्यूटर असिस्टेंट की भी इसमें 15 पोस्ट थी और 2021 में ये वैकेंसी आई थी। तो 2021 में जो वैकेंसी आई थी ये परसेंटाइल के आधार पर थी। इसका लगभग हम लोग कट ऑफ का एक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आंकड़ा लगाने के बाद 209 से 210 आरओ की कट ऑफ और एआरओ की कट ऑफ 205 से 206 के समथिंग और कंप्यूटर असिस्टेंट की 213 से 214। ठीक है, तो ये एक कट ऑफ का एक अनुमान था और जो कट ऑफ आपकी आई थी तो उसी के आधार पर ऑफिशियली आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो इसी आधार पर आप लोगों को तैयारी करना है भाई, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आपकी आने की प्रबल संभावना है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, टेलीग्राम चैनल वाले बोल रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो देखिए, आपको भी पता चल गया और ये बहुत हाईलाइट में वैकेंसी भी चल रही है। वैकेंसी आपके बहुत बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। देखो, आपको पता ही है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो मेरे भाई बहन आप लोग अभी से तैयारी करते रहें और क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद वसीम, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है और मैंने आपके कमेंट बॉक्स में भी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कर दिया। वहां पर क्लिक करके और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ से आपको खुद पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। तो देखिए, यहाँ से देखिए संवैधानिक, ये भारतीय राज्य व्यवस्था है। यहाँ से जो क्वेश्चन आपका दे रखा, संवैधानिक विकास एवं स्वतंत्रता के पश्चात, देखिए यहाँ पर 9 प्रश्न यहाँ से पूछा गया। ठीक है, संविधान सभा से 16 प्रश्न पूछा गया है। संविधान के स्रोत से 10 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के भाग एवं अनुसूचियां 17 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। मतलब ये जो अभी तक एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहां से ये मैं आपको डाटा दिखाया हूँ कि कितना कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया। ठीक है, प्रस्तावना से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, नागरिकता से 2 बार आ चुका है, मौलिक अधिकार से 5 बार आ चुका है, मौलिक कर्तव्य से 4 बार, राज्य की नीति निदेशक तत्व देखिए यहाँ पर 11 बार प्रश्न पूछा गया है।
तो इस तरह से ये देख देख सकते हैं आप लोग। ये पूरा डाटा मैंने आपको यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। प्राचीन इतिहास, पाषाण काल से 10 प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता 17 प्रश्न, ठीक है। उसी तरह से देखिए मौर्योत्तर, मध्यकालीन इतिहास, अरबों का आक्रमण वगैरह देखिए यहाँ से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल साम्राज्य से देख सकते हैं आप लोग यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक इतिहास से देख देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आगे भी मैं आपको पूरी पीडीएफ मैंने बना रखा है, पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो स्टेनो विद वसीम सर्च करके वहां पर आप लोग ये पीडीएफ निकल पाकर और तैयारी कर सकते हैं। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी ब्रह्मांड, सौरमंडल, सूर्य, बुध, शुक्र, यहाँ से भी ठीक ठाक प्रश्न पूछा गया है। देखो इस तरह से ही मैंने पूरी पीडीएफ आपको बनाकर टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए आए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सभी तक इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर 10 मिनट और 5 मिनट की डिक्टेशन लिख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।